हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। भादो मास का प्रदोष व्रत किस दिन पड़ रहा है और कौन सा प्रदोष पड़ रहा है। तो भादो मास का जो प्रदोष है वो रवि प्रदोष है और वो पड़ रहा है 15 सितंबर दिन रविवार को। रविवार को पड़ रहा है, इसलिए ये रवि प्रदोष है। और रवि प्रदोष का अपने आप में एक विशेष ही महत्व होता है। जैसे हमारे जीवन में कोई समस्या चल रही है, नौकरी से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, या बच्चों के शादी विवाह से संबंधित, या बच्चों ने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है और उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या उसका रिज़ल्ट आने ही वाला है और आपको लगता है कि शायद हो भी सकता है और उसमें क्वालिफाई नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी समस्या यदि आपके जीवन में है, या आपसे जो मतभेद होते हैं पति पत्नी के बीच में, घर में बहुत क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन सब के लिए प्रदोष के दिन और प्रदोष काल में किए गए कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनसे हमारे जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज मैं आपको उन्हीं समाधानों के बारे में बताऊंगी। हो सकता है इतने में जो भी समाधान बताऊं, 3 4 5, उनमें से आपको कोई एक समाधान आप करें, कोई एक उपाय करें और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आप लोग करके देखिए, जिसकी भी जो भी समस्या हो, भगवान सबकी समस्याएं सुनते हैं और देखते हैं और उनका हल भी निकालते हैं। बस थोड़ा हमें सब्र करना पड़ता है। और क्या होता है, कई बार हमसे सब्र नहीं हो पाता है, हमें ऐसा लगता है आज हमने पूजा करी या भगवान का ऐसा पूजा अर्चना करी, उनसे विनती करी, उन्होंने नहीं सुनी, तो कई बार हमारा उनसे विश्वास टूटने लगता है। लेकिन विश्वास को ना ही कमज़ोर होने देना चाहिए और ना ही भगवान पर कभी शक करना चाहिए। भगवान की यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे तो हमें उसका फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। यदि हम किसी चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जो आप मांग रहे हैं या जो आप चाहते हैं वो उससे अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए इंतज़ार करवाते हैं। जैसे कि आज हमारे बच्चे हैं, यदि वो हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो हम उनको नहीं देते, लेकिन जब उन्हें देते हैं तो उनको उस चीज़ का डबल करके देते हैं। उसने जब मांगा था तब नहीं दे पाया, चलो इसको डबल करके दे दें ताकि ये खुश हो जाए। तो ऐसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं, वो भी हमारे बारे में सब सोचते हैं, सब समझते हैं, उन्हें पता है कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत कब है और कितनी है, तो वो उसी हिसाब से देते हैं। तो चलिए आज मैं आपको प्रदोष के बारे में कुछ उपाय बताती हूँ जो कि प्रदोष काल में करने हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगी मैं। हो सकता है कोई एक उपाय आपके करने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत एक ही झटके में ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन व्रत करना है। व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा और नहीं कर सकें तो कोई बात नहीं। प्रदोष के दिन उठना है, सुबह स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना है और मंदिर जाना है। मंदिर जा पाएँ तो भी बहुत अच्छा है और नहीं जा पा रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपकी भक्ति अच्छी होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। बस भगवान यही देखते हैं। आप घर पे करें तो भी ठीक और मंदिर में करें तो भी ठीक। तो आपको उठकर पूजा पाठ करनी है शिव जी की। सुबह की पूजा तो आप जैसे करते हैं वैसे कीजिए, उनको जल, पंचामृत जो भी आप करते हैं, जो भी आपके पास सामान उस समय उपलब्ध हो आप कर दीजिए, ठीक है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल के समय पे आपको क्या करना है कि एक लोटे में जल लेना है, तांबे के लोटे में जल लेना है। हरी मूंग, गुड़, समी पत्र, बेलपत्र, ये सब चीज़ें एक लोटे में डाल लेनी है और प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जो भी शिव जी विराजमान हैं उनको समर्पित कर देना है। और जो भी आपकी मनोकामना है प्रभु से आपको कह देनी है कि हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार कीजिए। ये आपको 5 प्रदोष करना है। 5 प्रदोष करते करते आपको खुद ऐसा महसूस होगा कि आपकी समस्याओं का समाधान होने लगा है। यहाँ ठीक है ना। तो ये पहला उपाय हो गया। नेक्स्ट दूसरा उपाय क्या है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आपने सारे प्रयास कर भी लिए तब भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है,
और कमल गट्टा लेना। वैसे तो कमल का फूल चाहिए, लेकिन कभी कभी कमल का फूल नहीं मिलता तो कमल गट्टा ले सकते हैं आप। कमल गट्टा लीजिए और उस लोटे के जल में डाल दीजिए और वो जल शिव जी को समर्पित कर दीजिए। तो इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेंगे। जैसे आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, बिजनेस नहीं चल रहा हो, या किसी भी प्रकार की समस्या, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस उपाय के करने से हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा है कि यदि आपको क्या करना है कि तो तीसरे में आपको क्या करना है कि प्रदोष काल में 2 बेलपत्री लेना है। ठीक है, दोनों में लाल चंदन लगाकर एक दूसरे के ऊपर दोनों बेलपत्री को रख देना है। सीधे बेलपत्री को सीधे तरफ से रखना है। जैसे एक साइड पत्तियां उभरी हुई होती हैं, एक साइड चिकनी होती हैं। तो चिकने साइड में हमें बेलपत्री में चंदन लगा लेना है, दोनों ही बेलपत्री में, और दोनों को एक दूसरे से चिपका देना है, सीधे भाग को चिपकाना है। ठीक है, और उस पर जब चिपकाने के बाद बेलपत्री को सीधे हाथ में लेना है, मतलब राइट हैंड में लेना है, और ऊपर से हमें उल्टा हाथ, बायां हाथ हमें उस बेलपत्री के ऊपर रख लेना है। ठीक है, पहले सीधे हाथ में दोनों बेलपत्री लेना है चिपका कर, फिर ऊपर से बायां हाथ रख लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है, शिव जी को याद करना है, और अशोक सुंदरी माता का जो स्थान है वहाँ पर छुपा देना है, सिर्फ टच कराना है। ठीक है, और छुपा देने के बाद, टच कराने के बाद नंदी का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर चढ़ा देना है। इतना हमें करना है। ठीक है, और आपकी जो भी कामना है वो नंदी बाबा जी से, शिव जी से, माता अशोक सुंदरी से हाथ जोड़कर विनती कर देनी है। और थोड़ी सी मूंग आपको गणेश जी का नाम याद करके गणेश जी को स्मरण को खिला देना है। तो ये आपके 3 उपाय हो गए। और चौथा उपाय जो है वो आपको करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दुख दारिद्र्य दहन स्रोत का पाठ करना है। इस पाठ को आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं, मतलब जाप कर सकते हैं पुस्तक में पढ़ के देखकर, या आप मोबाइल में सुन सकते हैं और साथ में उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से, यदि पुस्तक है तो आप पुस्तक में से पाठ कर लीजिए या मोबाइल में सुन लीजिए और उसको रिपीट करते रहिए साथ में। तो आपको ये 5 प्रदोष करने हैं, ये चारों उपाय 5 प्रदोष तक करने हैं, और 5 प्रदोष के होते होते तक आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होगी। भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो आप सबकी भी करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।